नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर हेमा देवरानी आज आप लोगों को कबीर के पद पढ़ाने जा रही हूँ। सभी अपनी अपनी पुस्तकों पर ध्यान दें। पद नंबर पहला है। कबीर जो है वो निराकार ब्रह्म को मानते हैं। यहाँ पर रूपक अलंकार के द्वारा ज्ञान के आगमन से अज्ञान को दूर बताते हुए एक रूपक कबीर जो है प्रस्तुत कर रहे हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। हे संतो, ज्ञान रूपी आंधी का आगमन हो गया। तो एक रूपक कबीर ने प्रस्तुत किया है जिस प्रकार से आंधी के आते ही वर्षा का आगमन होता है और जो कूड़ा इत्यादि होता है वो सब उड़कर समाप्त हो जाता है। बहुत सुंदर परिकल्पना कबीर की रूपक के द्वारा प्रस्तुत की गई है। उपमेय में उपमान की अभेद्यता यहाँ पर स्वीकार की गई है। पूरा ही पूरा पद जो है रूपक सांगरूपक का बेहतरीन उदाहरण है। परीक्षा की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण पद है। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीर साधुओं को, संतों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे संतों भाइयों, ज्ञान रूपी आंधी का आगमन हो गया है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी माया रहे न बांधी। यानी भ्रम रूपी टटिया जो है वह उड़ गई है, जिसको माया रूपी रस्सी बांध नहीं सकी। हित चित्त की द्वे थून गिरानी। हित रूपी दो थूनियां जो हैं वो गिर चुकी हैं और मोह बलिंदा टूटा। मोह रूपी बलिंदा भी टूट गया है। यानी एक छप्पर को कबीर बता रहे हैं, छप्पर का निर्माण कैसे कैसे होता है। तृष्णा छानी परिघर ऊपरी, कुबुदी का भांडा फूटा। और तृष्णा रूपी छन्नी से छन करके जो जल बारिश की वर्षा हुई उससे क्या हुआ, कुबुद्धि रूपी बर्तन टूट गया। जोग जुगति करी संतो बांधी, निरच चुवे न पानी रे। योग साधना द्वारा युग युग से संतों ने अपनी आत्मा को परमात्मा से ऐसे लीन किया हुआ था, वो इस प्रकार से योग साधना में लीन थे कि निरचु चुवे ना पानी रे। भयंकर आंधी के आते हुए भी वो जल जो है उनके अंतःकरण में नहीं बरसा। आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरि जन बिना। आंधी के उपरांत जो प्रेम रूपी जल की वर्षा हुई उससे ईश्वर का जो भक्त है वो भीग गया। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तमसीने। कबीर कह रहे हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य के उदित होते ही मेरे मन का अज्ञान रूपी अंधकार क्या हो गया, समाप्त हो गया। यानी जैसे ही ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकट हुआ, उदित हुआ, वैसे ही मेरा अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो गया। ये पहला पद था बड़ा महत्वपूर्ण कि किस प्रकार से ज्ञान की आंधी आते ही मन की अज्ञानता, मन का द्वंद्व, मन का संघर्ष, मन का भ्रम सब टूट जाता है और भक्त जो है वह ईश्वर में लीन हो जाता है। मन रे जागत रहिए बाई, गाफिल होई बसत मति खोवे, चोर मुसे घर जाई। षट चक्र की कनक कोटरी,
बस स्वभाव है सोई, ताला कूची कुलक के लागे, उगड़त बार न होई। पंच पहरवा सोई गए हैं, बसते जागन लागी। बुरा जुरा मरण व्यापे कुछ नाही, गगन मंडल ले लागे। करत विचार मन ही मन उपजी, ना कहीं गया न आया। कहे कबीर संसार सब छूटा, राम रतन धन पाया। बच्चों देखो, जो अंतिम पंक्ति है, राम रतन धन पाया। जब भक्त को राम रूपी रत्न धन की प्राप्ति हो जाती है तो ये संसार उसके लिए अस्तित्व विहीन हो जाता है। इस संसार से उसका कोई लेना देना नहीं होता। उसकी पांचों इंद्रियां जो हैं वो सब सो जाती हैं। कबीर क्या कह रहे हैं? मन रे जागत रहिए भाई। हे मन, सदैव तुम जागते रहना। तुम इस संसार में आकर के सो मत जाना। गाफिल होई बसत मति खोवे। अभी तक मेरा मन क्या हो रहा था? यहीं पर लीन हो रहा था। मति खोवे, मेरी बुद्धि जो है इस संसार में ही लीन हो गई थी। चोर मुझसे घर खाई। और ये इंद्रियां रूपी चोर चूहे के रूप में मेरे अंतःकरण रूपी घर में प्रवेश कर रहे थे। यानी मेरी इंद्रियां जो हैं, अलग अलग जो मेरी इंद्रियां हैं, चाहे वो दृष्ट इंद्रिय हो, देखने वाली इंद्रिय हो, सूंघने वाली इंद्रिय हो, सुनने वाली इंद्रिय हो, इस संसार सागर में ही लिप्त थी। षट चक्र की कनक कोठरी, 6 चक्रों से लीन यह मेरी शरीर रूपी कोठरी बस स्वभाव है सोई, मस्त होकर के इस संसार में लीन थी। ताला कूची कुलक के लागे, उगड़त बार न होई। मतलब ताला चाबी लगी हुई थी, उगड़त बार न हुई, और वो खुल भी नहीं रही थी। लेकिन पंच पहरवा सोए गए, और मेरी पांचों इंद्रियां जो पहरेदार के रूप में थी वो भी सो गए, बसते जागन लागी। अब मैं क्या करने लगा? मेरी आत्मा जाग गई। जुड़ा मरण व्यापे कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी आत्मा ने परमात्मा के दर्शन प्राप्त कर लिए। मेरी आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार हो गया। इसलिए वृद्धावस्था में, रोगों में और मृत्यु में कुछ नहीं, मेरे को कोई भय नहीं रहा। गगन मंडल ने लागी, शून्य शिखर पर मैंने, भक्त ने समाधि को लगा लिया। करत विचार मन ही मन उपजी, और यह विचार मेरे मन में आया, ना कहीं गया ना आया। मैं कहीं नहीं गया और ना कहीं से आया। कहे कबीर संसार सब छूटा। यह संसार कबीर के लिए क्या हो गया? छूट गया। कैसे छूटा? बहुत सुंदर रूप से कबीर क्या कह रहे हैं? राम रतन धन पाया। जब मैंने राम रूपी रत्न धन को प्राप्त कर लिया तो मेरे लिए यह संसार क्या हो गया? छूट गया। और राम रूपी रत्न धन को प्राप्त करते ही इंद्रियों से मेरा कोई लेना देना नहीं रहा। मेरी आत्मा ने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया। यानी आत्मा एक तत्व में लीन हो गई। पायो जी, बिल्कुल कबीर के समकालीन कबीर राम रूपी रत्न धन को प्राप्त करके परमात्मा में लीन हो जाते हैं। मीरा कितने सुंदर रूप से कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जिस प्रकार की परिकल्पना कबीरदास कर रहे हैं कि मैंने जब राम रूपी रत्न धन को प्राप्त कर लिया तो ये संसार रूपी भवसागर से मैं मुक्त हो गया। तो इस प्रकार की परिकल्पना मीरा भी करती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बहुत सुंदर रूप में कल्पना करती है। तो मैंने आपको बेटा आज 2 पद पढ़ाए और दोनों ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही